सभी को नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ, जिसका नाम है डिजि भारतम, पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग में हम इस पाठ का उच्चारण करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिजि भारतम। देखिए बच्चों, डिजि भारतम इस शब्द का मतलब होता है डिजिटल भारत। तो डिजिटल भारत का आज आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा टेलीविज़न के ऊपर कि डिजिटल भारत, बार-बार इसका उपयोग किया जाता है। आज हमारे देश को डिजिटल क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या हो गया है, उसी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पाठ के अंदर चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं डिजि भारतम। आप सब लोग ध्यान से मेरे साथ-साथ इस पाठ की रीडिंग करते जाएँगे और उसका भावार्थ समझते जाएँगे। अद्य संपूर्ण विश्वे, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनाई देती है। सभी जगह डिजिटल इंडिया की चर्चा पूरे विश्व में सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन मतलब समय बदलने के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदलती है। जैसे जैसे टाइम बदलता है, हर मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। जैसे प्राचीन काले, पुराने समय में ज्ञानस्य आदानम प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का लेना देना मौखिकम आसीत, मौखिक रूप से होता था। यानी गुरु मौखिक रूप से बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, विद्या जो थी वो श्रुति परंपरा से, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी कि सभी विद्यार्थी अपने गुरु से विद्या को केवल सुन करके ही ग्रहण करते थे। अनंतरम, उसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन का काम यानी लिखने का काम प्रारंभ हुआ। तालपत्र और भोजपत्र ये पेड़ के पत्तों के नाम हैं, पेड़ हैं, इनके ऊपर लिखने का काम प्रारंभ किया गया। परिवर्तनी काले, फिर परिवर्तन का काल यानी समय बदल रहा था, उस समय में करगदस्य यानी कागज के, और लेखन्या मतलब लेखनी के यानी पेंसिल पेन के, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेशाम एव मनोगतानाम भावानाम, सभी लोगों के मनोगत भाव यानी मन के विचार, करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। जैसे ही कागज का आविष्कार हुआ, सब लोगों ने अपने विचारों को, भावों को कागज के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र का मतलब होता है टाइपराइटर, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री, लिखे हुए विचार थे, उनको टंकिता सती यानी टाइप करके बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, ये जो वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक प्रविधि का मतलब साइंस की, टेक्नोलॉजी की जो यात्रा थी, वो प्रगति की यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और आगे गई। ऐसा नहीं है कि बस केवल टाइपराइटर तक ही वो सीमित हो गई या रुक गई, नहीं, वो बहुत आगे तक गई। कहाँ तक गई है वो अब हम देखते हैं। अद्य यानी आज, सर्वाणी कार्याणी सारे काम, संगणक नाम के नियंत्रण, संगणक नाम के एक यंत्र, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, आप इसको नोट करेंगे। संगणक नाम के यंत्र से, कंप्यूटर नाम के एक यंत्र से, एक मशीन से, साधितानि भवन्ति, सारे काम पूरे कर सकते हैं। जैसे समाचार पत्राणि न्यूज़पेपर्स, पुस्तकानि बुक्स किताबें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते भी हैं और उनको लिखते भी हैं। कंप्यूटर पे हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते, इसमें कर्गद उद्योगे मतलब कागज की जो इंडस्ट्री थी, उसको कर्गद उद्योग, कागज की इंडस्ट्री में वृक्षाणाम उपयोगेन, पेड़ों के उपयोग होने से, वृक्षः कर्त्यन्ते, इसमें पेड़ काटे जाते थे, पेड़ काट करके उनसे कागज बनाया जाता था। परम, लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण,
कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों के काटने में न्यूनता भविष्यति, न्यूनता मतलब कमी, भविष्यति होगी इति विश्वासः, ऐसा हमारा विश्वास है कि जैसे हम ज़्यादा कंप्यूटर का यूज करेंगे तो हमें कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी, और कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अनेन, इससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, पर्यावरण की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अधुना, आजकल, आपने बाजार में, दुकानों पर वस्तु क्रयार्थम, कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, आपको कैश पैसे, कैश नगद रुपयों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नाम के जो साधन है, इन्होंने सभी जगह रुपयों का स्थान, पैसों का स्थान इन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब जेब में पैसे की जरूरत नहीं है, हम इन दो कार्डों के माध्यम से ही बाजार से सामान खरीद सकते हैं। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, वित्त कोश मतलब बैंक, बैंक के सर्वाणि कार्याणि सारे काम संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर नाम के यंत्र से ही संपाद्यन्ते संपादित होते हैं, पूरे किए जाते हैं। बैंक के सभी काम आजकल कंप्यूटर से पूरे किए जाते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, बहुविधा अनुप्रयोग, अनेक प्रकार के एप्लीकेशंस जो हैं वो मुद्राहीनाय विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सहायक हो रहे हैं, यानी हमें पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ऐप आजकल आ गए हैं जिनसे हम नगद पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी काम कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, हमें कहीं यात्रा करनी हो तो रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, तो हमें रेल के टिकट की और एरोप्लेन हवाई जहाज के टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, सर्वाणि पत्राणि, ये सारे टिकट जो हैं वो हमारे अस्माकम यानी हमारे चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र का मतलब मोबाइल फोन में ईमेल इति स्थाने, ईमेल नाम के स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं, कितने भी दिनों तक हम उन्हें वहां पे सुरक्षित रख सकते हैं। यानी संदृश्य, जिनको दिखा करके, वयम हम सब सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहणीमः, सौकर्येण मतलब सुविधा पूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स में उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज करवाने के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता, नगद रुपयों की आवश्यकता, अद्य यानी आज, नानुभूयते बिल्कुल महसूस नहीं की जाती है। आप हॉस्पिटल चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैश रुपयों की आवश्यकता आज नहीं पड़ेगी। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से या फिर ई बैंक माध्यमेन, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क दिया जा सकता है। शुल्क मतलब फीस, डॉक्टर्स की फीस या फिर दवाई का जो बिल होता है वो हमें इंटरनेट के माध्यम से या कार्ड के माध्यम से हम वो दे सकते हैं। और क्या क्या डिजिटल इंडिया में और क्या क्या है? तद्दिनम नाति दूरम, तत्दिनम वह दिन, न अति दूरम ज्यादा दूर नहीं है, यदा यानी जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्रम एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, दूरभाष का मतलब होता है मोबाइल, यंत्रम आदाय यंत्र को लेकर के, सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः, सारे काम साधित कर लेंगे, पूरे कर लेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब केवल हाथ में एक मोबाइल फोन होगा और हमारे सारे काम सफलतापूर्वक पूरे हो जाया करेंगे। वस्त्रपुट के मतलब जेब में, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता ही नहीं होगी, यानी जेब के अंदर अगर पैसे नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल फोन है, तो बस आपको किसी भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की
और चेक बुक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सारे हम इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव यानी सुरक्षित रख सकते हैं। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पुस्तकों पढ़ने के लिए बुक्स की और समाचार पत्र न्यूज़पेपर्स की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्य लगभग ख़त्म ही हो जाएगी। यानी बुक्स आजकल हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हम मोबाइल में ही अपनी किताबों को और न्यूज़पेपर्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं और जब चाहें हम उनको पढ़ सकते हैं। लेखनार्थम लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिकाया करगदस्य व अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक की, करगदस्य कागज़ की, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान यानी कोई नया शब्द अगर ढूंढना हो उसके लिए शब्दकोशस्य यानी कोई भी डिक्शनरी की अपनी आवश्यकता न भविष्यति, उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए हमें कोई नोटबुक की ज़रूरत नहीं होगी या कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी। कोई नया शब्द ढूंढना हो, नया वर्ड ढूंढना हो, तो उसके लिए हमें कोई भी शब्दकोश यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम तुरंत ही अपना मोबाइल ऑन करते हैं, उसके अंदर वो शब्द लिख करके उसका अर्थ हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य अपरिचित मार्ग मतलब ऐसा रास्ता जिसके बारे में हम अनजान हैं, ऐसे रास्ते या सड़क। ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति। पहले लोग उसके लिए मैप देखते थे, तो उस मैप की मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति न भविष्यति अब नहीं होगी, क्योंकि हम वो भी किसके माध्यम से कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। एतत् सर्वम ये सब एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एक ही यंत्र, एकमात्र यंत्र मतलब केवल मोबाइल फ़ोन से ये सारे काम हम कर सकते हैं। शाक आदि क्रयार्थम शाक सब्जियां आदि क्रयार्थम खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, और विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृह मतलब होटल्स में या धर्मशालाओं में अपने कक्ष मतलब रूम्स सुनिश्चितम कर्तुम बुक करने के लिए, और चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम हॉस्पिटल्स में फीस जमा करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रदातुम स्कूल में और कॉलेज में अपनी फीस जमा करने के लिए, किम बहुना और क्या, दानम अपि दातुम अगर हमें दान यानी डोनेशन भी देना है तो चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम केवल मोबाइल फोन ही हमें बहुत है, पर्याप्त है। अतः डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्याः अग्रेसराम। डिजिटल भारत नाम की इस दुनिया में, इस दिशा में हम भारतीय लोग द्रुत गति से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों डिजिटल भारत का ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से इस पाठ का उच्चारण करेंगे, पढ़ते जाएंगे और एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उसके अंदर इसके अभ्यास को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।